welcome to Simbi classes. So in last video in part 2 I have discussed the two topic that means phylum. Two phylum I have discussed. First one is Porifera and second one is Coelenterata. Okay, so those students didn't watch that part 2 video, please go and watch that video first of all, then you see part 3 video. Okay, so let's start. Okay, फर्स्ट टीनोफोरा अगर बात करें टीनोफोरा की, तो ये जो टीनोफोरा है कॉमनली नॉन एज व्हाट, सी वॉलनट्स और कॉम जेली, इसलिए इसका कॉम जेली नाम रखा है वाई, इसका रीज़न भी है. सो इट इज़ कॉमनली नॉन एज व्हाट, इसका जो मेंबर्स है टीनोफोरा का इज कॉमनली नॉन एज व्हाट, सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन. ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है. ओके, ये ज़्यादातर सी वाटर ओशन में फाइंड होते हैं. ओके, एंड इसका सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ऑर्गेनिज्म है. ओके, विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कुछ इसमें टिश्यू लेवल का या टिश्यू डेवलप्ड है. ओके, सेल नहीं है ये. अब बात पहुंच गई टिश्यू लेवल तक, इसलिए क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स. तो बॉडी क्या बियर करते हैं, व्हाट शोज, बॉडी बियर्स और शोज 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट. आप देख रहे हैं फिगर. ओके, 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स शो करते हैं. ओके, बॉडी के ऊपर में क्या होता है, एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट. ओके, यू कैन सीलिया. तो सीलिया कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन व्हाट, लोकोमोशन. ये किस में हेल्प करता है, यू कैन सी फिगर, ये आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स. तो दिस हेल्प इन व्हाट, हेल्प इन द लोकोमोशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं. ओके, विच हेल्प इन लोकोमोशन. डाइजेशन इज व्हाट, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड, मतलब कि बाहर भी डाइजेशन होता है, बाहर से जो बाहर का सेल है उसमें भी डाइजेशन होता है, और इनसाइड सेल व्हाट, डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस. सो इट इज इंट्रासेलुलर, बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर. बायोल्यूमिनेसेंस ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट. ये एक प्रॉपर्टी है टू एमिट लाइट. सो दैट इज व्हाट बायोल्यूमिनेसेंस. ओके, एंड इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा. इट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा. सेक्स आर नॉट सेपरेट, सेक्स सेपरेट नहीं है एक इंडिविजुअल में. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है. ओके, वाट एवर इट इज. ओके, तो सेक्स आर नॉट सेपरेट, राइट. रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स, एंड रिप्रोडक्शन ओनली नॉट एसेक्शुअल से, सेक्शुअल ही सिर्फ रिप्रोडक्शन होता है. ये जो फॉर्म करते हैं गैमेट्स विद बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, नॉट बाय एसेक्शुअल. ओके, सो या आपको याद रखना है, इसमें सेक्शुअल सिर्फ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्शुअल नहीं. और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल, मतलब बाहर, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है. ओके, विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. एग्जाम्पल क्या है, प्लूरोब्राशिया, राइट, प्लूरोब्राशिया एंड टीनोप्लाना. सो प्लूरोब्राशिया एंड टीनोप्लाना, दिस 2 एग्जाम्पल. ये तो बहुत सिंपल होगा याद करने में. ओके, ओनली 2 एग्जाम्पल, राइट. अब बात करते हैं प्लैटीहेल्मिंथस. दे हैव अ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. उसका जो बॉडी होता है वो क्या होता है, डॉर्सली होता है. यू कैन सी द इमेज और फिगर. ये क्या, डॉर्सली वेंट्रल है एंड फ्लैटेंड, राइट. तो यहाँ पर वही लिखा है, दे हैव अ डॉर्सली वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी एंड हेंस आर कॉल्ड व्हाट, फ्लैट. इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लैटवर्म कहा जाता है, क्योंकि इसका बॉडी जो होता है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन है. ओके, फ्लैट है इसका बॉडी, इसलिए इसका नाम रखा है फ्लैट वर्म्स. दिस आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, मतलब ये ज़्यादातर कहाँ, मतलब कि इनसाइड, ये एक पैरासाइट है, राइट.
तो ये कहाँ ज़्यादातर फाइंड होते हैं, ये एंडोपैरासाइट, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ज़्यादा मतलब फॉर्म होते हैं, बाहर नहीं. नॉट इन एक्सोपैरा, इट इज़ नॉट ए एक्सोपैरा, इट इज़ एंडोपैरा. इनसाइड द बॉडी इट इज़ फॉर्मिंग. फॉर एग्जांपल ह्यूमन में, ओके, ह्यूमन में जब मतलब कि ये वर्म आ जाते हैं ज़्यादा, बिस्किट खाने से छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये ज़्यादा दिखता है, ये एंडोपैरासाइट. ओके, स्मॉल चिल्ड्रन में ज़्यादा ये होता है, फॉर्म होता है इनसाइड द स्टोमक. तो जो भी जितना भी न्यूट्रिशन होता है बॉडी में, वो ये सब ऑब्जर्व कर लेते हैं. ओके, अपना खुद में यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन. तो जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिशन है, वो उसको नहीं मिल पाता है. ओके, तो ये क्या एंडोपैरासाइट है, ये ज़्यादातर इनसाइड द बॉडी फॉर्म करते हैं. ओके, रहते हैं इनसाइड द बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं. ओके, ऑर्गेनिज्म और एनिमल के अंदर. ओके, फाउंड इन ए एनिमल. ओके, तो ये एंडोपैरासाइट ज़्यादातर एनिमल के अंदर फाउंड होते हैं, नॉट ऑर्गेनिज्म, सॉरी, अंदर, एनिमल के अंदर. ओके, मैंने आपको एग्जांपल दिया ह्यूमन के. ह्यूमन में आप देखोगे स्मॉल चिल्ड्रन जो होते हैं उसको ये जो वो पेट में मतलब स्टोमक में डेवलप्ड हो जाता है कुछ बिस्किट ये सब खाने से. ओके, जंक फूड ये सब खाने से. तो ये उसके कारण ये ट्यूबवर्म है जो अंदर डेवलप होने का कारण ये न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेते हैं. तो उसको जो वो होस्ट बॉडी है वो क्या करता है, ये वो न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब न्यूट्रिशन यही खा लेता है. ओके, दैट इज सर्टेन. सो मैंने एक एग्जांपल बताया. ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस आर द मोस्टली एंडोपैरास फाउंड इन एनिमल. इज ज़्यादातर एनिमल इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल में ज़्यादातर ये दिखाई दे, मतलब फॉर्म होते हैं. ओके, फाउंड दिखाई देते हैं, including human being. I have given example also. Flatworms are bilaterally symmetrical triploblastic. So ये what is, so ये flatworm क्या bilateral symmetrical है, triploblastic है, and what a solemate animal with organ level of organization. अब कुछ मतलब कि टिश्यू लेवल से और कुछ डेवलप हुआ, मैंने और ऊपर बात पहुंच गई, मतलब कि पहले तो सेल था, सेल तक ही डेवलप होता था. ओके, सेल ऑर्गेनाइजेशन ही था. अब फिर टिश्यू लेवल आया, अब ऑर्गन लेवल आया, मतलब फुल, मतलब ये पूरा डेवलप्ड है. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन, ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो वहाँ तक ये बात पहुँच गई. ओके, पहले तो सेलुलर लेवल था, उसके बाद फिर टिश्यू लेवल आया, उसके बाद फिर इसमें आया क्या, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो हुक्स एंड सकर, एंड ये जो हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइट फॉर्म. तो ये जो हुक्स एंड सकर, मतलब कि हुक्स एंड सकर्स मैंने ऑब्जर्व करने के लिए, हुक एंड सकर आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी लाइस, आपके बाल में, मतलब कि आपके सर में लाइस हो जाता है, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़, उसका फूड क्या है, ब्लड है. तो हाउ दे टेकिंग दैट ब्लड, sucking, right, sucking. So because of that they are getting blood. So same way this parasitic. Okay, hooks and suckers are present in the parasitic form. Some of them absorb nutrition from the host directly, और कुछ है जो ऑब्जर्व करते न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते. मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो वर्म हो जाते हैं स्टोमक में स्पेशली सीइंग इन स्मॉल चिल्ड्रन, वही एग्जांपल यहाँ पर बताया कि वो पूरा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट, राइट, थ्रू देयर बॉडी सरफेस. स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, और एक स्पेशलाइज सेल होते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्लेम सेल, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. विच टाइप, एक स्पेशलाइज्ड और एक स्पेशल सेल होता है, और वो सेल का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्लेम सेल. एंड व्हाट इट हेल्प, इसका फंक्शन भी दिया है, इट हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. सेक्स आर नॉट सेपरेट. सेक्स क्या, हेमोफ्रोडाइट है, मतलब कि एक ही इंडिविजुअल में होता है.
जो फ्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स है एक ही इंडिविजुअल में होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल। फर्टिलाइजेशन क्या इंटरनल है, इनसाइड द बॉडी टेकिंग प्लेस फर्टिलाइजेशन, एंड डेवलपमेंट इज थ्रू व्हाट मेनी लार्वल स्टेज। सम मेंबर लाइक प्लानेरिया पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो कुछ जो मेंबर्स हैं लाइक प्लानेरिया व्हाट पोसेस क्या शो करते हैं, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी शो करते हैं, पोसेस करते हैं, राइट। तो कुछ है मेंबर्स हैं जो ये इस प्लैटीहेल्मिन्थस का लाइक प्लानेरिया व्हाट पोसेस, हम लोग पढ़े हैं टेंथ में यस। तो वो प्लानेरिया व्हाट शोइंग विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोइंग रीजनरेशन नॉट रिप्रोडक्शन। कौन सा ये जैसे फ्रैगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है, राइट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके। तो बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन दिस आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये जो प्लानेरिया व्हाट शोइंग द रीजनरेशन कैपेसिटी इसके पास ज़्यादा होता है। मतलब कि पहले तो उसका बॉडी डिवाइड होता है पार्ट में, फिर हर बॉडी पार्ट्स में क्या होते हैं, फॉर्म्ड इनटू ए इंडिविजुअल, इनटू ए सिंगल इंडिविजुअल, ओके। तो व्हाट इज दैट, रीजनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा होता है प्लानेरिया के पास, ओके। इसका एग्जांपल है ओके, इसका एग्जांपल क्या है, टीनिया दैट इज टेपवर्म, फैस्कुला, लिवर फ्लूक, ओके। टीनिया दो एग्जांपल है, टीनिया दैट इज, और यू कैन रिमेंबर दिस एग्जांपल टेपवर्म। अगर ये टफ लगता है तो आप ये एग्जांपल टेपवर्म एंड लिवर फ्लूक याद कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं एस्कहेलमिन्थस, ओके। द बॉडी ऑफ एस्कहेलमिन्थस इज व्हाट, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जो इसका एस्कहेलमिन्थस के मेंबर होते हैं वो सबका बॉडी कैसा होता है, एक सर्कुलर, लाइक ए सर्कुलर इन अ क्रॉस सेक्शन, आप फिगर में देख रहे हैं, राइट। एंड द नेम, सो इसलिए इसका नाम क्या दिया है, राउंड वर्म्स, क्योंकि इसका जो बॉडी है वो कैसे दिखता है, लाइक ए सर्कुलर इन ए क्रॉस सेक्शन, इसलिए इसका नाम दिया है राउंड वर्म्स, राइट। एंड दे मे बी फ्री लिविंग, ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वाटिक भी होते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, ओके। और पैरासाइटिक इन प्लांट एंड एनिमल, ये पैरासाइटिक भी होते हैं इन प्लांट और एनिमल में। सो दिस राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइज, ये जो राउंड वर्म है having what, organ system level of body organization, right. they are bilateral symmetry, ये क्या होते हैं, bilateral symmetrical होते हैं, ओके। अब पहले तो डिप्लोब्लास्टिक था, अब बात पहुंच गई ट्रिप्लोब्लास्टिक तक, राइट। तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एंड सीडोसेलोमेट है, एनिमल है, राइट। सीडोसेलोमेट एनिमल है। तो ये जो सीडोसेलोमेट मीन्स, सीडो मीन्स फॉल्स सेलोमेट, दैट इज मीन्स सीडोसेलोमेट। इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू डिडंट वॉच दैट वीडियो, गो एंड सी दैट वीडियो, ओके। तो ये क्या है, फर्स्ट ये बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एंड सीडोसेलोमेट है, एनिमल है, ओके। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड, जो इसके एलिमेंट्री कैनाल है ये क्या है, वेल डेवलप्ड है। मस्कुलर फेरिंग्स, well developed muscular pharynx, right. and excretory tubes remove body waste from the body cavity, और जो ये waste material है, और you can say excretory product, okay, और waste material, ये जो excretory tube है क्या करते हैं, remove body waste from the body cavity through the excretory pore। तो जो बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है वो किसके हेल्प से रिमूव होता है, एक्सक्रेटरी ट्यूब से। एक्सक्रेटरी ट्यूब क्या करता है, रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल फ्रॉम जो बॉडी कैविटी में होते हैं थ्रू एक्सक्रेटरी पोर। सो एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव्स व्हाट, बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी। जो ये जो वेस्ट प्रेजेंट कहाँ होते हैं, कहाँ से, ये बॉडी मतलब कि एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव करते हैं फ्रॉम बॉडी कैविटी, ओके। थ्रू व्हाट, थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर। एक पोर, एक्सक्रेटरी पोर प्रेजेंट होता है, एक होल प्रेजेंट होता है। सेक्स आर सेपरेट, इसमें है जो सेक्स सेपरेट, फीमेल अलग है और मेल अलग है, राइट। तो दिस इज व्हाट
डायोशियस। इसको क्या, जो अगर सेक्स आर नॉट सेपरेट दैट इज व्हाट hermaphrodite, राइट। उसको क्या कहते हैं, दैट टर्म इज व्हाट hermaphrodite, बट हियर सेक्स आर डिफरेंट और यू कैन से सेपरेट, अलग अलग है, तो उसको क्या कहा जाता है, डैशियस, व्हाट इट इज कॉल्ड, डैशियस। ओके, तो अगर आप चाहें तो आप सिर्फ डैशियस भी लिख देंगे तो आपको मार्क मिल सकता है। ओके, अगर आप सेक्स आर सेपरेट की जगह आप डैश इट इज सेक्स आर डैशियस, दैट लाइक इफ यू रोट, फिर भी मार्क मिलेगा। ओके, सो सेक्स आर सेपरेट और यू कैन से डैशियस, this animal is dacious. Okay, so that is male and female are distinct, means different. Often females are longer than male. और इसमें एक यूनिक बात है कि फीमेल क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं, थोड़ा ज़्यादा मतलब लंबे होते हैं देन कंपेयर टू मेल। मेल थोड़ा छोटा होता है साइज में और फीमेल क्या होता है, लंबा होता है ज़्यादा। दैट इज मेन इम्पॉर्टेंट कॉमन पॉइंट। ओके, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इनसाइड टेकिंग प्लेस एंड डेवलपमेंट कैसा होता है, मे बी डायरेक्ट, नहीं तो इनडायरेक्ट भी होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। ओके ओके, जो इसका एग्जाम्पल है क्या है, एस्कैरिस राउंड वर्म्स, ओके, वुचेरिया दैट इज फिलारिया वर्म्स, ओके, एनकिलोस्टोमा, ओके, हुक वर्म, so ankylostoma, hookworm, okay, ascarisis, wucheria, that is filaria worm, that all. okay okay, so कौन कौन से एग्जाम्पल, ascarisis है, wucheria है एंड एनकिलोस्टोमा। इसका प्रोनाउंसिएशन